हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 40th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ y इक्वल्स टू a टू द पावर x प्लस 1 बाय a टू द पावर x माइनस 1 देन फाइंड dy बाय dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इसमें यूज होने वाले फार्मूलेस हम बीच बीच में बताया करेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करते समय यहां पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वेरिएबल कौन है और फंक्शन कौन है। तो यहां पे देखो, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, और इक्वल्स टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें dy बाय dx मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, सो यहां पे दिया है y इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में है e टू द पावर x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है e टू द पावर x माइनस 1। और जैसा हमने कहा कि यहाँ पे x वेरिएबल है, इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये y को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे में हमें क्या करना है, दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों साइड में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जब d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, और राइट हैंड साइड में जब d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि है e टू द पावर x प्लस 1 बाय e टू द पावर x माइनस 1। ये देखिए, हमने दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया है। और अब लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ y, इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज dy बाई डी एक्स। और अब राइट हैंड साइड में ये ब्रैकेट को हमें इनडायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। और ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते समय देखो, ब्रैकेट में न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, ऊपर नीचे दोनों जगह x है। इसका मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल यानी डिवीजन रूल, वो क्या है, चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिख के देते हैं डिवीजन रूल का, दैट इज कोशेंट रूल का। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। ठीक है, तो ये देखिए फार्मूला ऐसा है, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। हम यहाँ पे u और v के फॉर्म में आपको बताएंगे। तो रूल ऐसा है कि सबसे पहले देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर में u लिए और डिनोमिनेटर में v लिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, फिर लिखना है माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये देखो, ये हमने जो फार्मूला लिखा है ये है कोशेंट रूल, इट मींस डेरिवेटिव का, दैट इज डिवीजन रूल या फिर बोलो कोशेंट रूल। ठीक है, तो यहां पे ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। ये जो न्यूमरेटर में लिखा है e टू द पावर x प्लस 1, तो ये u के प्लेस पे है, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है e टू द पावर x माइनस 1, ये v के प्लेस पे है। इसका मतलब ये u बाई v के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, सबसे पहले v इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसका मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो देखो, सबसे पहले हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, e टू द पावर x माइनस 1, ये हमने लिख लिया डिनोमिनेटर। और अब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, वो क्या है, दैट इज e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ये टर्म हमने यहां लिख लिए। ओके, और अब माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसका मतलब माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी माइनस न्यूमरेटर क्या है, दैट इज e टू द पावर x प्लस 1। इसको ब्रैकेट में देना जरूरी है क्योंकि बाहर में माइनस है, माइनस जो है ये पूरी इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इट मींस d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस 1। और अब ये सभी के डिनोमिनेटर में आएगा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, e टू द पावर x माइनस 1, इसका होल स्क्वायर ऐसा आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेरिवेटिव का कोशेंट रूल अप्लाई कर लिए और ये हमने इस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अब हमें यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर में यहाँ पे ये टर्म को डिफरेंशिएट करना है और ये टर्म को भी डिफरेंशिएट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स वो एज इट इज रहेगा, वहां पे कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करना है। तो चलो ये सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है क्या है, e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये एज इट इज रखेंगे, इसको फिलहाल
इसका कोई भी फिलहाल एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है, आगे अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम इसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो ये जो पहला ब्रैकेट है, ये पहला ब्रैकेट एज इट इज रखो, e⁻x-1 ये हमने एज इट इज रखे। और अब देखो यहाँ d/dx ऑफ ये ब्रैकेट को हमें डिफरेंशिएट करना है, d/dx ऑफ दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को डिफरेंशिएट अगर करना है तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, e⁻x को भी और 1 को भी। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलो फार्मूला लिख के देते हैं। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तो लिख के रखो, काफी सिंपल है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, इसका मतलब e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x खुद वही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे e⁻x को डिफरेंशिएट करेंगे ब्रैकेट के अंदर में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो d/dx ऑफ e⁻x, तो e⁻x एज इट इज, और d/dx ऑफ 1 इट मींस ये हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज रखो e⁻x+1 वाला। ठीक है, और यहां पे भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हमने इसके पहले बताए थे। यहां पे ये ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो d/dx ऑफ e⁻x, तो ये फिर से e⁻x एज इट इज रहेगा, माइनस d/dx ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 1 इज द कांस्टेंट। इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। अब इसको हमें रिड्यूस करना है, इसको तब तक रिड्यूस करो जब तक ये रिड्यूस हो रहा है। तो इसको रिड्यूस करते समय यहां पे आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, तो ये e⁻x से ये दोनों टर्म्स को ये मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और यहां पे भी e⁻x से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहां पे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, लेकिन जब आप इधर एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखो माइनस है, ये माइनस से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही वो करेक्ट होगा। ठीक है, इधर से एक्सपोनेंशियल से, इधर से माइनस से, और वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो e⁻x को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻x इंटू e⁻x माइनस e⁻x। देखो हमने मल्टीप्लाई कर लिए, यहां पे एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, दो एक्सपोनेंशियल के टर्म्स हो गई और ये 1 को मल्टीप्लाई कर लिए। और अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के साथ e⁻x इंटू e⁻x। ठीक है, और ये माइनस e⁻x, देखो इस तरह से, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा e⁻x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, हमने एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किए तो दो एक्सपोनेंशियल हो गए, इधर से माइनस से भी मल्टीप्लाई किए तो माइनस में, और जब आप माइनस से यहाँ ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो वो -1 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इस तरह से। ओके, और अब इसको और रिड्यूस करो, क्या कर सकते हैं, देखो e⁻x इंटू e⁻x, तो ये हो जाएगा e⁻2x, क्योंकि जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटू एक्सपोनेंशियल। तो चलो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इतनी जगह में आसानी से हो जाएगा। तो इसके न्यूमरेटर में e⁻x इंटू e⁻x, तो ये हो जाएगा e⁻2x। ठीक है, पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, ये माइनस e⁻x और यहाँ पे भी माइनस e⁻x है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस e⁻x। ठीक है, और यहाँ पे फिर से e इंटू ई, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे माइनस e⁻2x, और डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, दैट इज e⁻x-1 का होल स्क्वायर। देखो इस तरह से फाइनली हमने यहाँ पे इसको रिड्यूस कर लिए। और अब क्या कर सकते हैं, अब ये सीधा सीधा दिख रहा है, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों कैंसिल करो। ठीक है, और जो बचा है वो यहाँ पे लिखो, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -2 e⁻x बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज e⁻x-1 का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे लिख लिए, ये होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फिलहाल और इसको आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने डिनोमिनेटर को अगर आपने एक्सपांड भी किए तो कोई भी टर्म कैंसिल वगैरह नहीं होगी, ये एज इट इज इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें इनडायरेक्टली dy/dx मिल गया। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, हमें dy/dx मिल गया और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 40। इसके पहले जो हमने इसके 39 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।